हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। कई दिनों से मैंने ज्योग्राफी की एमसीक्यू नहीं करा रहे थे प्रैक्टिस से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी की एमसीक्यू श्रृंखला में सीरीज में वीडियो नंबर 7 में हम क्वेश्चन नंबर 198 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 198 है कि भारत में यरलुंग जंगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, यरलुंग जांगो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। और जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह क्या है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। और गंगा नदी जो है यह भारत के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र को बनाती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो जाकर अरब सागर में गिरती है। और महानदी क्या है? तो यह महानदी जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में शुमार है। नेक्स्ट उसमें हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय को काटती है और कौन कौन नदियां जो है बहती हैं? क्या सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और जमुना नदी। तो देखिए, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं वह हमारी सतलज, ब्रह्मपुत्र और जमुना नदी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मतलब किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मानस नदी जो है वह किस नदी की उपनदी है? तो वह जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, इनमें से सभी जो है शहर वाराणसी, पटना, कानपुर और इलाहाबाद, ये सब शहर जो है गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। लेकिन बात कर रहा है सबसे बड़े शहर का, तो सबसे बड़े शहरों में जो शामिल है वह है कानपुर। ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? मतलब सबसे अधिक अपने रास्ते को परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ द कोर्सेस कौन सी नदी है जो अपने सबसे ज़्यादा रास्ते को परिवर्तन करती है? इसका कोई रास्ता ही नहीं है और जब भी आती है तो ये तबाही मचा देती है। तो यह है कोसी नदी। और कोसी नदी जो है कहाँ पे है? तो बिहार राज्य में पड़ती है और यह बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है। जबकि सोन नदी भी जो है ये बिहार में ही पड़ती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बात कर रहा है कि सबसे नदी पथ परिवर्तन करने वाली कोसी नदी है। ठीक है ना, जो पूरी तरह से तबाही मचा देती है बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का प्रवाहित निर्धारित है अंश रेखा के साथ साथ, सतपुड़ा महादेव के पर्वत पाद के साथ, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है ना, वह विंध्य के क्षेत्रों से होकर बहती है, इसलिए भ्रंश घाटी के साथ साथ इसका प्रवाह निर्धारित है। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट उसके पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। देखिए, इसके लिए जो है नर्मदा और ताप्ती जो दोनों नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, मतलब इस साइड में बहती है। इसको हम याद कर सकते हैं समानता, समानता से। ठीक है। देखिए, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती, ये जो नदियाँ हैं यह कहाँ बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि से बंधित नदी नहीं है? मतलब भूमि से बंधित नदी नहीं है। ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, भूमि बंधित नदी नहीं है, तो वह भूमि बंधित नदी जो नहीं है वह है आपकी
लूनी नदी। और लूनी नदी जो है यह क्या है, हम कह सकते हैं कि मौसमी नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदी है, जो क्या होता है कि बरसात के मौसम में आने पर इसमें पानी आ जाता है और क्या होता है कुछ समय के बाद ये सूख जाती है, तो ये क्या है, लूनी नदी जो है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह कौन कौन सी नदियाँ है? ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत के अंतर्गत जो है कुछ इस तरह के हिस्से को देखा जाए। ठीक है, देखिए, तो ये जो है तिब्बत वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, तिब्बत वाला हिस्सा, यहीं से जो है आपकी ब्रह्मपुत्रा निकलती है। ठीक है, सतलज भी है और सिंधु नदी भी है। ठीक है, तो सिंधु नदी, तो मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत कौन कौन सा है? तो ये उपयुक्त राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। दंड कारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? दंड कारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दंड कारण्य में जो सबसे सहायक नदी है वह है आपकी गोदावरी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रभावित होती है? दमन एवं दीव, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दमन एवं दीव जो है किस सागर में है। तो बात चलिए केंद्र शासित में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है, तो वह राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा बी, गोवा में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तटीय क्षेत्र और द्वीप के बारे में। देखिए कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप ऑफ कमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोंकण तट। ठीक है, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। तो देखिए बात चलिए कृष्णा डेल्टा एवं कैप ऑफ कमोरियन जो है वह स्थित जो है वह कोरोमंडल तट के पास स्थित है। राइट ऑप्शन जो होगा, ठीक है ना, वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के तट पर स्थित माजुली द्वीप असम का निर्माण, माजुली द्वीप जो है असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो द्वीप है वह असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो वह होता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, केरला तट या कोंकण तट। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं आपको। सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या मतलब उत्तरी सरकार। तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, ठीक ना, उसको सिरकार तट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, ठीक ना, वो कहाँ स्थित है? तो वह है बंगाल की खाड़ी में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यदि भारत के नक्शे की बात कर लें यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हमारा बंगाल की खाड़ी है और यहीं पे जो है हमारा क्या स्थित है? अंडमान निकोबार से है। बाकी नीचे हिंद महासागर, ये अरब सागर है। ठीक है, ये गुजरात का तट वाला हिस्सा है, ये मलाबार तट है। ठीक है, और इधर कोरोमंडल तट है। ठीक है, इधर उत्तरी सरकार पड़ जाता है आपका। उसके बाद कोंकण केरला तट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह है आपका गुजरात। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन का पठार, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट जो है वह कहलाते हैं सह्याद्री। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? लक्षद्वीप,
दादर और नागर हवेली, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बात चलिए किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है। तो देखिए जो सेलुलर जेल और 300 से अधिक द्वीप हैं वह है दमन एवं दीव। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दमन एवं दीव जो है किस सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है। चिल्का झील, पुलिकट झील, महानदी मुहाना के पास। तो अब देखिए यहाँ पर चिल्का जो झील है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और पुलिकट झील जो है, सॉरी, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ है, पुलिकट झील, ठीक है ना, पुलिकट झील के पास है। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं किससे, मरुस्थल से। दिया है कि अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी अवक्रमण को नियंत्रित करना, थार मरुस्थल के प्रयास को रोकना, प्रसार को रोकना, वनों को नष्ट होने से रोकना, या पारिस्थितिकी की स्थिति को बनाए रखना। करें कि अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है स्थिरता को क्या करना, बनाए रखना। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए बात चलिए कि भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान में। और भारत का सबसे, यदि बात कर लेंगे गर्म हिस्सा कौन सा है, भारत का कौन सा हिस्सा गर्म है, तो जैसलमेर है, ठीक है, राजस्थान में ही पड़ता है। और बात है पंजाब, पंजाब में 5 नदियों का समूह है, ठीक है ना, उसको 5 नदियों का देश या राज्य है पंजाब, ठीक है। गुजरात भारत का सबसे लंबा तटवर्ती क्षेत्र है। नेक्स्ट उसका विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। कच्छ का रण मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, असम। तो कच्छ का रण जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है स्थित है गुजरात। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य के हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है, तो थार मरुस्थल जो है वह नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में नहीं है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होता है। क्या कठोर एवं मोमी पर्ण होते हैं, मतलब जो पत्तियां होती हैं राजस्थान वाले हिस्से में या मरुस्थलीय हिस्से वाले पौधों की पत्तियां जो होती हैं क्या कठोर होती हैं, मोम जैसी होती है। क्या लघु पत्तियां होती हैं, पर्णहीनता भी होती है, मतलब पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, या पर्ण की जगह कांटे पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से संबंध बताइए। तो कूट क्या बताना है, देखिए पहली बात भी होती है, पत्तियां जो होती है मोटी भी होती हैं, लघु पर्ण एवं पर्णहीनता भी पाई जाती है, और पर्ण की जगह कांटे भी होते हैं। सो जो भी होगा आपका कूट वह 1 2 3 होगा, ठीक है ना, जिस ऑप्शन में होगा 1 2 3 वह राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे झील एवं जलप्रपात भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। फुल्लर झील, कोलेरू झील, अंजौर झील, है ना, हमीरसर झील। तो वह है आंसर झील। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है। लोनार, भीमताल, उलर झील, डल झील, इनमें से कोई नहीं है से अधिक। तो जो उल्का पिंड द्वारा झील है वह क्या, कौन सा झील है, लोनार झील है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। बाकी करें वुलर झील और एक है डल झील, ठीक है ना। अब बताएंगे कि खारे पानी की झील कौन सी है और मीठे पानी की झील कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो कोलेरू झील जो है वह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में स्थित है। रेगिस्तान क्षेत्र, कृष्णा क्षेत्र, गंगा का डेल्टा, या महानदी का डेल्टा है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बात कर रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में स्थित है, तो वह स्थित है महानदी डेल्टा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, लगभग किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। क्या पेंगुइन के लिए जाना जाता है, राजहंस के लिए, गैंडा के लिए, कस्तूरी हिरन के लिए, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
तो चिल्का झील जो है वह प्रसिद्ध जंतु के लिए है और अप्रसिद्ध जंतु जो है वह है राजहंस। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। देखिए पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मीठे झील पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है। लोकटक झील, पुलिकट झील, डल झील, कोलेरू झील, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए लोकटक, तो लोकटक झील जो है ठीक ना वह कहाँ पर है? सॉरी, लोकटक झील जो है मीठे पानी की झील है और कमेंट सेक्शन में बताएंगे लोकटक झील जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, राजस्थान में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कोलेरू झील जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सोमगो झील जो है वह स्थित है सिक्किम में। ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? लोकटक, उलर, भीमताल, बारापानी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह है उलर झील। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। सांभर झील जो है वह स्थित है आपके कहाँ पर? तो राजस्थान में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। राइट ऑप्शन बी होगा। अब देखिए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अब देखिए एक व्यक्ति क्या कर रहा था, तो एक दिन उसने मड़ी खा लिया और जब मड़ी खाया तो क्या कर रहा था? कटक कटक की आवाज़ कर रहा था। तो कटक कटक की बात कर रहा है तो क्या कर रहा था? उसने मड़ी लिया और मड़ी लेकर के खाना शुरू कर दिया। तो मड़ी लेकर खाना शुरू कर दिया तो उसे कटक कटक की आवाज़ आने लगी। अर्थात इसका मतलब जो है कि जो लोकटक है वो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डल झील गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए डल झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर जो है शिकारा चलाई जाती है। शिकारा क्या होती है? शिकारा एक बहुत बड़ी नाव होती है, ठीक ना, वह चलाई जाती है एक विशेष पर्व के तौर पर चलाई जाती है और ऐसे भी चलाई जाती है टूरिज्म के लिए। क्या होती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो डल झील जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है? तो अभी मैंने बताया लोकटक झील। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। और चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो आप याद कर सकते हैं चिल क्या होता है? उड़ता है। तो चिल्का उड़ी, चिल्का उड़ी, चिल्का उड़ी, उड़ी से उड़ीसा और चिल्का मतलब चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। राइट ऑप्शन। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि हम जो कर रहे हैं वह 238 का क्या होगा? सी होगा। देखिए नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो नैनीताल झील है वह है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमियम झील जिसे बारापानी झील के नाम से जाना जाता है वह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। वह झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपकी मेघालय में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कौन सा झील जो है एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झीलों में से एक है? वेम्बनाड झील, सांभर झील, चिल्का झील, उलर झील, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो उलर झील है वह एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलर झील जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह है जम्मू कश्मीर में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? वाटरफॉल जो है कहाँ पर है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वह स्थित है आपका कर्नाटक में। राइट ऑप्शन बी होगा।